हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म और विंसम इंटरनेशनल स्कूल। मेरा नाम है दीपक और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज ऑफ कंबाइंड क्लासेस 3, 4th एंड 5th की। प्रीवियस सेशन में हमने क्लास 3rd, 4th एंड 5th का कंबाइंड चैप्टर और उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार तरीके से देखा था और आज हम उसी पूरे चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चंस अटेंड करने वाले हैं जो एग्जाम में आने की होप है। सो लेट्स सी, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अचीवर सेक्शन से रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली। है ना, हम तो ध्यान से ही पढ़ते हैं भैया, अगर तुम गलती कर दो तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। सो अ नंबर इज लेस देन 90 बट मोर देन 60। अच्छा, एक नंबर है जो कि 90 से कम है बट 60 से ज्यादा है, इन दोनों के बीच का नंबर है। इट इज डिविजिबल बाय 8 और 8 से वो डिविजिबल है एंड सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज 9 और ये जो डिजिट है इस डिजिट का जो सम है वो 9 आएगा। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? या तो आप 8 के डिविजिबल नंबर निकालना शुरू कर दो। क्या करोगे? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 ऐसे करके। और दूसरा ऑप्शन है कि हमारे पास ऑप्शन दिए हैं उनमें से डायरेक्ट क्लिक करना शुरू करो। ऑप्शन है, चेक करो 8 + 2 क्या इन दोनों का सम 9 हो रहा है क्या? नहीं सर, ये तो 10 होगा। इट मींस ये है क्या? नहीं सर, ये तो कदाचित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी चेक करो 6 and 3 सर ये 6 and 3। अब देखो इसका जो सम आ रहा है वो 9 आ रहा है बट क्या ये 8 से डिविजिबल है? नहीं सर, ये 8 से डिविजिबल कदाचित नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर क्या है? नहीं होगा। चलते हैं हमारे ऑप्शन नंबर सी की तरफ जो कह रहा है 72। इन दोनों का सम भी अगर देखा जाए तो 7 + 2 क्या होता है? हमारा 9 होता है। करेक्ट। तो क्या 72 8 से डिविजिबल है? जी हाँ, डिविजिबल है। कितने टाइम्स? सर 9 टाइम्स। 8 1 जा 8, 8 9 जा 72। तो देखो हमारा जो नंबर आ जाएगा, आंसर है वो हमारे सामने क्या है? सर 72 इज द राइट आंसर। अगला देखो 8 + 4 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, जिनका सम ही क्या है? 9 नहीं। बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए को हमें कॉलम बी में मैच करना है। तो पहला है कनिका हैज 3162 mango candies and 2184 orange candies. So total number of candies she has is, so देखो 3162 plus 2184, तो 6 8 plus 6 14 का 4 आंसर लग कैरी इधर एक and 1 1 and 3 and 3 plus 2 5 5 3 4 6। तो क्या हो जाएगा? कनिका के पास टोटल नंबर ऑफ कैंडी कितनी है? 5346। क्लियर? देन नेक्स्ट है हमारे पास इन अ प्लेन देयर आर 1 2 3 4 1234 फर्स्ट क्लास सीट and 2946 second class seats and the total number of seat in the plane is, तो कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 and plus 2 9 4 6 आर 6 और 4 कितना होता है? 10 कैरी गई 1 3 + 4 7 + 8 and 2 9 11 का 1 1 कैरी and 1 1 2 2 2 4 क्या हो जाएगा? 4180। क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा बी का ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा? 4180। और लास्ट हमारे पास है साहिल bought 4489 bats and Sneha bought 146 bat less than Sahil and the number of bats Sneha bought is, the number of bat Sneha bought is क्या है हमारे सामने? सिंपल सा सवाल है कि स्नेहा ने कितने करे हैं? 146 कम बाई किए हैं। तो सिंपल सी बात है, 4489 में से हम 146 क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आ जाएगी? जो स्नेहा ने बाई की है। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो अगर इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है जो मैच हो रहा है, क्या है? PQR। तो ए का हमारा है क्या है? ए का है Q, ए का Q एंड बी का R, बी का R, ए का Q का R एंड सी का, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमें चेक करना है हमारी तेज तरारी आंखों से। तो 5260 मल्टीप्लाई बाय 0 हमेशा ही 0 होगा,
किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो, है ना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, 0 ही होगा। देन 8200 डिवाइडेड बाय 41, तो वहां पर टेंस की वैल्यू क्या आएगी? तो लेट्स सी, 8200 हमें डिवाइड करना है किससे? 41 से। तो देखो 41 इंटू 2 टाइम्स कितना होता है सर? 82 होता है। तो क्या करेंगे? 282 एंड देन 00, क्या हो जाएगा? 200 आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा? 200 आएगा। बट इसमें हमें क्या पूछा है? टेंस पूछा है। तो कितना टेंस हो जाएगा भैया? 20 टेंस हो जाएगा। सो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? टेंस पूछा है तो कितना टेंस हो जाएगा सर? 20 टेंस ना, क्या हो जाएगा? 20 टेंस। कितना हो जाएगा? मैंने कहा था क्या जी? हाँ, तो क्या हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा हमारा 20। तो पहले का 0, नेक्स्ट का 20। अब ऐसा कोई ऑप्शन है जो मैच हो रहा है? जी हाँ सर, हो रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो फिर भी हम कर लेते हैं। क्या पूछा हमें? कि 7652 इज इक्वल टू है 588 इंटू 13, और प्लस में कितना ऐड करना पड़ेगा कि दोनों का वैल्यू आ जाए इक्वल? तो देखो पहले क्या करेंगे, 588 को हमें मल्टीप्लाई करना है 13 से। क्लियर? तो लेट्स डी। 8 3 24, 2 24 6 2 एंड देन 5 3 15 एंड 17। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर क्लियर हो गया हमारा। देन चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। 8 8 एंड 5 4 4 1 16 1 7, क्या हो जाएगा? 7644। तो 7644 हमारे पास ये फॉर्म आई है पूरा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। और अब हमें क्या करना है? 7644 में से 7652 इट मींस 7652 में से हमें ये क्या कर देना है? माइनस कर देना है। क्यों? अब बड़ा नंबर तो ऊपर रहेगा। 7652 माइनस करेंगे 7644 में से, तो देखो क्या जाएगी? पहले कैरी, यहाँ बचेगा 8, फिर 0 0 0, तो टोटल नंबर कितना आएगा? यहाँ लास्ट में आएगा 8। क्या आ जाएगा? आर की जगह 8 आ जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। क्या? 0 20 और 8। करेक्ट। नेक्स्ट देखो। तो देखो अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार तगड़ा क्वेश्चन दिया इन्होंने। क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया? एप्पल प्लस बनाना 623 है और एप्पल प्लस स्ट्रॉबेरी 557 है एंड देन एप्पल प्लस स्ट्रॉबेरी प्लस बनाना टोटल 970। क्या करूं मैं? देखो मैं लिख लेता हूं, है ना। हमारे पास क्या है सर? एप्पल है, बनाना है ना, और स्ट्रॉबेरी है ना। बनाना सुनते मेरे को मिनियंस की याद आ जाती है, बनाना नाना। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोला है कि बहुत सिंपल सा, कुछ नहीं करना हमें। देखो इसमें क्या है? एप्पल स्ट्रॉबेरी कितना होता है? 557 है ना। एप्पल और स्ट्रॉबेरी नहीं पता चलेगा देखो, एप्पल प्लस स्ट्रॉबेरी है ना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। कितना होता है सर? 557 था इधर, ठीक है। और दूसरा था कि भैया जिसमें एप्पल था प्लस स्ट्रॉबेरी भी थी, देन बनाना भी था। कितना था टोटल? 976। अब ध्यान से देखना, मैं करूंगा क्या? मैं क्या करूंगा, अगर मैं एप्पल प्लस स्ट्रॉबेरी इस एप्पल स्ट्रॉबेरी से मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बनाना की क्वांटिटी आ जाएगी? क्यों? अब देखो यहां एप्पल स्ट्रॉबेरी टोटल कितना है? 557 है और दूसरे वाले में एप्पल स्ट्रॉबेरी प्लस बनाना है ना। तो अगर एप्पल स्ट्रॉबेरी की क्वांटिटी उनमें से निकाल दी जाए, पीछे क्या बचेगा सर? बनाना की क्वांटिटी। और यहां देखो एप्पल और बनाना कितने हैं? 623। तो इनमें से अगर मैं बनाना की क्वांटिटीज निकाल लूं तो क्या मेरे पास एप्पल की क्वांटिटीज बच जाएगी? जी हाँ, करेक्ट। तो देखो 976 में से अगर मेरे को 557 माइनस करूं तो देखो कैरी बचेगा 9, और यहाँ 6 में से 5 क्या बचेगा? 1, एंड 9 में से 5 क्या बचेगा? 4 419। क्या बचेगा हमारे पास? 419। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आई सर? बनाना की वैल्यू आई। बनाना कितना है? 419। करेक्ट जी सर, ये तो आपने सही बता दिया। अब देखो जब बनाना की वैल्यू 419 है
तो अगर मैं एप्पल प्लस बनाना जो कि 623 है, क्या है, एप्पल प्लस बनाना जो कि 623 है, उनमें से अगर मैं बनाना की क्वांटिटीज माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास एप्पल की क्वांटिटी आ जाएगी? जी हाँ, आ जाएगी, बहुत शानदार तरीके से। तो देखो मैंने क्या करा, 623 में से माइनस किया 419, कैरी गई, यहां 4 बचा, और 1 में से 1 0, 6 में से 4 गया, बचा कितना, तो 204। क्या बचेगी हमारे पास क्वांटिटी? सर बचेगी 204, जो कि एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी हमारी किसकी, एप्पल की। So the number of apple are 204. Option number B is the correct. Clear? Next देखो, select the correct statement. Kavya painted 1060 candles to sell during Diwali Mela. If she put them in packets of 4 each, then 265 packet will be made. क्या ये सही है? तो देखो क्या बोल रही है, टोटल कितने थे, 1060 to sell during Diwali Mela. If she put them in packet of 4 each, है ना, 4 पैकेट, सॉरी 4 कैंडल हर पैकेट में डाली है, तो कितने पैकेट्स बनेंगे? सिंपल सी बात है, डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 2 जा 8, 2 6, 4 6 जा 24, 2 0 एंड 4 5 जा 20, 265। क्या बात है। सो देखो ये तो क्या है, करेक्ट है आपका, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगला नेक्स्ट स्टेटमेंट हम चेक करते हैं। तो देखो देर आर 27 roses in a bouquet. If Meena sold 108 buckets, then she sold 2916 roses. Okay, 27 roses in a bucket है ना, 27 roses है in a bucket. Then if Meena sold 108 buckets, कितने सोल्ड करती है, 108, तो क्या ये 2916 सोल्व करेगी? तो 108 को हमें मल्टीप्लाई करना है 27 से, तो 56 5 2027 0 आएगा, कोई कहने की बात ही नहीं है ना। तो यहाँ 5 का 5 आ जाएगा, 7 का 7, देन 16 1 0 1 एंड 2, सो 6 1 9 2 9 1 6। क्या यही आंसर है? जी हाँ। सो बोथ P and Q are correct. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, What is the number represented by mango? अच्छा, मैंगो के द्वारा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, कौन सा नंबर है? तो देखो हमारे पास कुछ दे रखा है क्या? हाँ, हमारे देखो इस तरफ कुछ नंबर दिए गए हैं और नीचे भी कुछ नंबर दिए गए हैं, और इसमें पूछा है अगर मैंगो बनाना मैंगो 28 है, बनाना बनाना एप्पल 40 है, एप्पल बनाना मैंगो 30 है, और फिर मैंगो एप्पल मैंगो 20 है, बनाना 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 40। ओके डन, समझ में आ गया। देखो क्या करना है, हमें इसमें मैंगो की क्वांटिटी नंबर रिप्रेजेंट करना है। सर ये तो हमें पहले ही बताता, कुछ नया क्या है? तो नया देखो ये है कि बनाना 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 कितना है, 48, तो 3 बनाना इक्वल टू 48, इट मीन्स 1 बनाना इक्वल टू 48 अपॉन 3। सो अगर हम इसको क्या करें, कर लें डिवाइड, तो हमारा 60 आ जाएगा, 16। तो 1 बनाना इज इक्वल टू 16, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? सर 1 बनाना की वैल्यू आ चुकी है 16। 1 बनाना, बनाना का नाम लेते मेरे को मिनियंस याद आ जाते हैं। अब देखो अब क्या करना है, इसको हटाओ, बनाना की वैल्यू आ चुकी है, हमें चाहिए मैंगो की, और मैंगो की वैल्यू के लिए हमें निकालनी पड़ेगी पहले एप्पल की वैल्यू। क्यों? एप्पल है इसके अंदर, उसमें डबल मैंगो है, तो मैंगो की तो निकलेगी नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, ये लेते हैं हम 40, क्या है 2 बनाना प्लस 1 एप्पल, कितने हैं सर, 40 हैं। और अगर 2 बनाना है तो 2 इंटू 16 प्लस 1 एप्पल और 40, तो 62, सॉरी 16 2 जा कितना होता है बच्चों, 32।
तो 32 प्लस 1 एप्पल इक्वल टू कितना है 40 है। तो अगर मैं एप्पल की क्वांटिटी निकालने के लिए टोटल नंबर में से बनाना की क्वांटिटी माइनस करूं तो क्या मेरे पास एप्पल की क्वांटिटी आ जाएगी? जी हाँ सर, कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। क्या बात है। तो बनाना के बाद अब हमारे पास एप्पल की क्वांटिटी भी क्या है? आ चुकी है। कितनी है सर? 8 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है एप्पल को। चलो ये भी डन। अब उसके बाद क्या हुआ, अब हम लेते हैं ये लास्ट वाला नंबर। क्या है? एप्पल है, बनाना है, मैंगो है। टोटल कितना है? 30 है। सर एप्पल, बनाना, मैंगो कितना है? 30 है। एप्पल का नंबर मेरे को पता है 8 है, बनाना का मेरे को पता है 16 है, प्लस मैंगो का मुझे नहीं पता। तो क्या करूंगा मैं? इन दोनों को ऐड कर लूंगा। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24 प्लस एम हो जाएगा 30। तो अगर मुझे मैंगो की क्वांटिटी निकालनी है तो टोटल नंबर में से अगर मैं निकाल दूं टोटल दोनों के नंबर, तो मेरे पास मैंगो की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी सर? 6 आ जाएगी। तो द नंबर विच रिप्रेजेंट टू मैंगो इज 6। क्लियर? आराम से इस क्वेश्चन को देखना, आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेट्स सी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो क्या बोल रहा है? एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। जी हाँ, करेक्ट। जी हाँ, कोई भी मल्टीपल का जो है उसके इक्वल या फिर ग्रेटर देन हो सकता है। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हाँ, हर कोई एक उसका नंबर का क्या होता है? फैक्टर होता है। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4 कंपोजिट नंबर, जिसमें 2 से ज्यादा उनके क्या निकले? फैक्टर्स निकले। जी हाँ, करेक्ट है। तो टी 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 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम ए में डिवाइड दे रखा है, कॉलम बी में क्वेश्चन और रिमाइंडर दे रखा है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्या कर लेते हैं? डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले नंबर, अब देखो नंबर ओके इनकरेक्ट किसी में कोई नहीं होगा, बस हमें चेक करना है कौन सा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? आधा डिवीजन चेक करके जो नंबर हमारा मैच होगा उससे हम टिक कर लेंगे। सो इससे क्या होगा? हमारा काम कम हो जाएगा। 5 6 8 2 4 डिवाइड करना किससे सर? 15 से। तो देखो 15 टेबल याद होनी चाहिए। हाँ तो चल जाएगी। जी हाँ चल जाएगी। सो 15 3 जा 45, क्यों? बाकी 50 से बड़ा हो जाएगा। तो 45 अब देखो 6 में से 5 माइनस करेंगे, बचेगा हमारे पास 1, देन 1 यहां आएगा। तो इसमें कोई ऐसा है 3। तो देखो ये रहा क्वेश्चन। जो हमारे यहां आंसर में आता है वो होता है क्वेश्चन, और जो नीचे बचता है वो है रिमाइंडर। तो अब देखो यहां कोई ऐसा दूसरा है जिसमें 3 है? जी कोई नहीं है। तो हम इसको इजीली मार्क कर सकते हैं। जी हाँ, हमारा ए का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। अगर आपको पूरा परफेक्ट चेक करना है तो कॉपी पेन लेके बैठो फटाफट से, आपका आंसर यही आएगा। इट्स ट्रू। सो फर्स्ट क्लियर। देन सेकंड क्या है? सेकंड हमारे पास 42109 किससे करना है? 20 से करना है। तो देखो 22 जा 40, बचेगा 2 1, 21 जा 20, बचेगा क्या? 1 0। अब देखो 21 2105। तो बी का क्या हो जाएगा? नंबर थर्ड हो जाएगा। और सी हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर ए। सो अब कौन से ऑप्शन में ये हमारा मैच हो रहा है? तो देखो ए का क्या आ जाएगा? ए का थर्ड, ए का थर्ड। ठीक है, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट एंड सी का सेकेंड। करेक्ट? का फर्स्ट है ना, का फर्स्ट, ए का सेकेंड, ओके, बी का थर्ड, का फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ये हमारा सॉल्व हो गया। अगला देखो, fill in the blanks and select the correct option. A number having more than dash factor is a called composite number. तो देखो 2 से ज्यादा जिसके भी फैक्टर्स निकलेंगे वो क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। एन एलसीएम ऑफ 30 एंड 35 इज, देखो 30 लिखा, 35 लिखा। ये तरीका सबसे आसान है एलसीएम निकालने के लिए। क्या करेंगे? तो करो सर, कितना टेबल? 2 का 1 5, 35 का 35, फिर आएगी 5 की टेबल, 5 3 15, 5 7 35, क्या आएगी? 3 की टेबल 3 1 3, फिर बचेगा 7 7 1 7। क्या आएंगे सर? 2 5 3 7। तो 2 5 जा 10, 10 3 जा 30 एंड 30 7 जा
210, करेक्ट। तो 210 इट मींस ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। एंड एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, करेक्ट। क्लियर हो गया। तो कम टाइम में हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया इन क्वेश्चंस को। चलिए करते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ बाइक प्लस बस इज इक्वल टू 1300 देन कार is 3500, car plus bus is 1200, then value of bike and car is। सिंपल सी बात है, इसमें हमें अगर कोई सिमिलर वैल्यू देखने तो देखो एक ही बात ध्यान से देखो कि सिर्फ कार की वैल्यू दी गई है हमें कितनी, 3500। तो कार कितनी है, 1 2 3 4 5, कितनी है 35005, है ना। तो सिंपल सी बात है, सबसे छोटी टेबल में करेंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो 700 आ जाएगा। कितना आया, 700 आई सिंगल कार की वैल्यू। इट मींस हमें लिखना है 1 कार 700। देन अब हमारे पास देखो कार की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास बस और कार की वैल्यू है, तो बस की वैल्यू में से अगर मैं कार की वैल्यू माइनस कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास बचेगा 500, जो कि किसकी वैल्यू है, जो हमारी बस की वैल्यू है। अरे करेक्ट। कार की हमारे पास वैल्यू क्या थी कि भाई 700 थी, बस की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, कितनी आ रखी है 500। तो यहां देखो, अगर मैं इन दोनों में से बस की वैल्यू माइनस कर देता हूं, कितनी है 1300 है, माइनस क्या कर दूं 500 कर दूं, तो 800 मेरा बच जाएगा, जो कि किसकी वैल्यू है, बाइक की वैल्यू है। तो हमें निकालनी किसकी है, बाइक प्लस कार की वैल्यू। तो देखो बाइक की वैल्यू है 800, कार की वैल्यू है 700, तो क्या हो जाएगा 1500। इट मींस 1500। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट है, इफ ट्रायंगल प्लस सर्कल 3710, देन ट्रायंगल सर्कल 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 10214, ठीक है, सिलेंडर सर्कल ट्रायंगल 4620। देन हमें बताना है ट्रायंगल सिलेंडर सिलेंडर एंड सर्कल की वैल्यू। तो देखो अगर हम यहां ध्यान से देखें, हमारे पास क्या है, सर हमें ट्रायंगल सर्कल दे रखा है 3700, तो ट्रायंगल ये रहा, सर्कल ये रहा, तो 3700 वैल्यू 10 ये सेम आ जाएगी। देन हमसे पूछा है सिर्फ सिलेंडर की वैल्यू, क्या पूछी है, सिर्फ सिलेंडर की वैल्यू पूछी है। तो अगर मैं देखो क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, सर्कल है, सर्कल है, तो अगर मैं सॉरी, अब देखो क्या है, हमारे पास ट्रायंगल है, सर्कल है ना, ट्रायंगल है, सर्कल है, तो अगर मैं इस वैल्यू में से ये माइनस कर दूं तो मेरे पास सिलेंडर की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो देखो क्या करना है, 4620 में से माइनस कर देना 3710, क्या बचेगा 0 1 एंड कैरी गया 3 9 एंड 0, क्या बचेगा 910 910। तो 910 किसकी वैल्यू आ जाएगी, सर सिलेंडर की आ जाएगी। तो दो सिलेंडर है तो 910 देन प्लस क्या होगा 3710। तो जब हम इन सबको ऐड कर लेंगे देन इट मींस 3710910 क्यों, क्योंकि सर यहाँ दो सिलेंडर हमें दिए गए हैं, करेक्ट। तो देखो 0 3 9 9 18 और 18 7, देन 5 2 25 होता है एंड 3 2 2 5, तो क्या आ जाएगा 5530। तो कोई ऐसी वैल्यू जो इससे मैच कर रही है 5530, देन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो देखो नेक्स्ट, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस r माइनस s अपॉन q। हमारे पास डिवीजन दे रखा है, तो देखो ये हमारे पास 258 की टेबल है, तो 258 की टेबल हमें दी गई है, करेक्ट, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो सबसे पहले पूछा है कि पहला जो p की वैल्यू क्या होगी जिसमें 774 आए, क्या है 774 है। तो अगर मैं इसको बाय डिफॉल्ट अनुभव ज्ञान प्रतिष्ठा परंपरा अनुशासन अगर हम 258 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 3 जा 24, 5 3 जा 15, 17 का 7 1
एंड 3 टू द 6 एंड 7, तो क्या आएगा 7 7 4 जो कि करेक्ट वैल्यू है। इट मींस पी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3 आ गई, करेक्ट। और कोई सवाल नहीं सर, बहुत बढ़िया। चलो अगला देखो, हमसे क्या पूछा है कि भैया सर 258 में जब हमने 2 का डिवाइड किया है ना, 2 की टेबल 2 टाइम्स बोला 258 को, देन यहाँ पे कुछ वैल्यू बनती है। तो अगर मैं करके देखूं भाई 258 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 2 टाइम, 8 टू द 16 1, 5 टू द 10 एंड 1 11 1, 2 टू द 4 एंड 5 5 1 6, तो की वैल्यू क्या आ गई सर 5 आ गई, करेक्ट करेक्ट, कोई इशू अभी तक नहीं सर। देन देखो हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है कि 258 को कितनी बार जब हम अगर कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10s2 ऑलमोस्ट लगभग कुछ वैल्यूज आएगी। क्या करेंगे, अगर मैं इसको जैसे 258 है तो 258 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 4 टाइम्स, अगर मैं देखूं तो 8 4 जा 32 2 3 4 5 जा 20 23 2 एंड 4 टू द 8 2 10, तो 1032। तो देखो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी एंड एस की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1032, करेक्ट। ठीक है, ये तो हमने इसको सॉल्व करा है ना, सिर्फ इसके वैल्यूज निकाली है। देन ऐड करना है, हमारे पास क्या पूछना है P प्लस R माइनस एस अपॉन 2। P की वैल्यू क्या थी बेटा, P की वैल्यू हमारे साथ 3, R की वैल्यू थी सर 4 एंड माइनस क्या था सर S की वैल्यू कहाँ है सर 3 है, अपॉन Q है जो कि 5 है, करेक्ट। यही तो था तीसरा, अभी तक तो ये था। अब देखो 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 अपॉन 5 एंड 7 में से 3 क्या बचा कितना सर 4 अपॉन 5, करेक्ट। So there is anything 4 upon 5? Yes. Option number B is the correct answer. So next question, in a town there are 2 public libraries. ठीक है. The number of books is in first library is 4,52,568 and the number of books in second library is 3,46,802. So find the total number of books in both library. अरे क्या बात कर रहे हो, बालक हो क्या आप? क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, बड़ी बात है। नहीं सर 346,802 क्या करना है सर, प्लस करना है। तो व्हेन वी डू एडिशन तो 8 प्लस 2 8 प्लस 2 10 0 1 7 3 1 9 9 7, तो 7,99,370 7,99,370 क्या है टोटल नंबर ऑफ बुक्स है। हाउ मेनी मोर बुक्स डज द फर्स्ट लाइब्रेरी हैव द सेकंड लाइब्रेरी। तो अगर हम क्या करें 4 5 2 5 6 8 में से 3 4 6 8 0 2 अगर हम माइनस करेंगे बेटा क्या बचेगा हमारे पास, देखो 8 माइनस 2 6 6 7 कैरी 5 0 1, तो 105766 105766। So ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 7,99,370 दोनों की एडिशन बुक होगा, दोनों में कुल मिला के बुक कितनी है 7,99,317 और कितनी ज्यादा है फर्स्ट लाइब्रेरी में सेकंड से, सो 1,05,766। नेक्स्ट है एसओएफ आईएमओ 2023 के क्वेश्चंस, जिनमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग गिवन डिजिट्स। हमारे पास 4 डिजिट दे रखे हैं, सबसे बिगेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा 6 3 0 1 और सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 1 0 3 6। क्या करना है, दोनों का सम करना है। तो देखो ऐड करो 6 1 7 3 3 7 7,337 7,337 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंपेयर एंड फिल द बॉक्स। देखो कंपेयर करना है तो 1579 प्लस 2504 कितने हो जाएंगे, 13 का 3 8 10 का 0 4। इनमें से हमें 978 माइनस करना है, माइनस कर देंगे फटाक से। देखो ये हो जाएगा 7 13 5 0 3 10 1 एंड 3 क्या है 3105। ठीक है, इनकी वैल्यू होगी 3105। ठीक है, नेक्स्ट देखो
देन 8451840 8862, देन उसमें माइनस करना है 1050 देखो 5 का 5, 8 में से 5 गया 3 6 एंड 1 कितना आ जाएगा 1635, क्या आएगा 1635। तो क्या है ये डिजिट बड़ा है तो ग्रेटर देन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे, सीमा जो है सॉरी स्मृति सोल्ड 983 एप्पल्स ऑन अ फर्स्ट डे, कितने एप्पल सोल्ड किए हैं 983 सेल किए। ठीक है, देन नेक्स्ट डे शी सोल्ड 120 लेस एप्पल्स देन फर्स्ट डे। फर्स्ट डे कह रहे थे 983, देन उसके बाद सेकेंड डे उसने 120 कम सेल किए तो 367, इट मीन 763 सेल किए। एंड देन हाउ मेनी एप्पल्स शी डिड सेल ऑन बोथ डेज, इट मीन 983 प्लस लेफ्ट ओवर एप्पल कितना आ जाएगा 6 4 then 1 18 1846। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्या हमारे पास, इन ट्रेन देयर आर 1298 फर्स्ट क्लास 1298 क्लास सीट्स एंड 2540 सेकंड क्लास, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ट्रेन। क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 943 13 183 तो 3830 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। हमने कॉन्सेप्ट देखे, एक्सरसाइज देखी और साथ ही साथ हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर लिए। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच, जय हिंद।